क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु क्षमः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिमौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अन्निकेता स्थिरमते भक्तिमानां प्रियो नरः। अर्थ, जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति में सम्मान समझने वाला, मननशील और किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब भिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जान रहे हैं और देख रहे हैं कि हम भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्देशित अर्जुन के इन वाक्यों का मननशील तरीके से अनुसरण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वंदन नमन कर रहे हैं और इन सूक्ति वाक्यों को अपने जीवन में उतारने के लिए क्रमबद्ध है। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मित्रों, भक्त सदैव कुसंगत से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि किसी की भी प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा भी की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश और अपयश सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है तथा भगवत भक्ति की कथा के अतिरिक्त वह कुछ भी अन्य नहीं बोलता है। जैसे कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, समा शत्रु मित्रे च तथा मान अपमान। वह शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु क्षमः संग विवर्जितः। वह सर्दी गर्मी और जो भी द्वंद्व होते हैं जीवन को, उनको समान रूप से सहता है, अपितु यह भी अलग अलाप न करे, व्यर्थ की बातें न करे और मौनी की तरह ही वह जीवन यापन करे। मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही बोलना उचित है। इसलिए कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टा येन केनचित् अन्निकेता स्थिरमति भक्तिमाने में नरो प्रिय नरा। मुझे वह नर प्रिय है जो मान अपमान में सम्मान लेता है, निंदा और स्तुति उसके लिए सम्मान है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। कभी वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता है। वह कभी किसी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च महल प्रसाद राजा के योग्य सैया पर भी निवास करता है, किंतु वह उनमें किसी के भी प्रति आसक्त नहीं रहता है। वह स्थिरमति कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। और मित्रों, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता है। भक्त कहलाना चाहता है अगर वह दंभ अपमान और झूठे बातों से वह अपने सद्गुणों को दर्शाना चाहता है, उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए अपने अंतःकरण में और सभी द्वंद्वों को समान भाव से सीखना चाहिए कि द्वंद्वों को कैसे सहा जाता है। यह आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु भगवान के कृष्णामृत भावनामृत, जो भगवान के भक्ति की जो भावना है वही वो सब अपने हृदय में धारण कर ले तो सारे गुण स्वतः ही उसमें इकट्ठे होने लगते हैं और वह सभी गुणों को समान रूप से अपने अंदर अर्जित करने लगता है। भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें गुण स्वतः ही ये विकसित होने लगते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुलानिंदर स्तुति मौनि संतुष्ट येन केनचित्, अर्थात निंदा स्थिति में भी समान समझने वाला, मननशील और किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही वह संतुष्ट रहता है।
चाहे उसके शरीर का उसके शरीर का निर्वाह किसी भी प्रकार से हो रहा हो। कभी लोग उसकी पूजा करते हैं तो उसे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, कभी लोग उसका अपमान भी करते हैं, वह दोनों स्थितियों में ही सम रहता है। उसके लिए न इस जगत में कोई शत्रु होता है और न ही कोई अपना प्रिय मित्र होता है। वह मान और अपमान में समान भाव से जीता है। शीत उष्ण, गर्मी और सर्दी दोनों ही हो, दोनों को वह समान भाव से उनको भोगता है। कहते हैं कि अधिक गर्मी को भी वह आसानी से उसे पार कर जाता है और अधिक शीत का भी प्रकोप हो तो वह उसे भी पार कर जाता है और आसक्ति से रहित रहता है। और संग विवर्जितः, किसी की आसक्ति नहीं रखता, संग नहीं रखता, किसी वस्तु का ये नहीं रखता है कि मुझे बहुत, कोई कहता है मुझे गर्मी प्रिय है, कोई कहता है मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो भक्तिमान पुरुष होता है, जिसके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, वह सबको समान भाव से उनका जो ये कहते हैं उनका उपयोग करता है, उपभोग करता है, उनको भोगता जाता है। तुल्य निंदा स्तुति, तुल्य निंदा उसके लिए दोनों ही समान होते हैं, निंदा और स्तुति। और मौनी वह अधिकतर मौन होता है, वह जब बोलता है तो भगवत प्रिय बात ही बोलता है। उसके अलावा संसार की रजोगुणी बातों से उसे न तो वो प्रिय होती हैं और न वह उनमें ही रुचि रखता है और न वो इनका ही वार्तालाप करता है। वह कभी पर निंदा नहीं करता, वह कभी पर चर्चा नहीं करता, बल्कि स्वचर्चा करता है, स्वाध्याय करता है। संतुष्ट एन केंचिता, और हर हालत में ही वह संतुष्ट रहता है। उसको उसके अंदर सेटिस्फैक्शन जिसे आप कहते हैं, वह हर समय उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है। चाहे वह पेड़ के नीचे अपने हाथ का गद्दा बनाए विश्राम कर रहा हो या महलों में, ऊंचे एयर कंडीशनर महलों में वह रह रहा हो, दोनों उसके लिए सम्मान है। किसी से उसको आसक्ति नहीं होती है और किसी से उसको विरक्ति नहीं होती है। उसके लिए दोनों ही समान भाव से वह उनको जीता है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने संतों के, अपने भक्तों के गुण कहे हैं। ये गुण हर एक इंसान में अपने आप ही उत्सर्जित होने लगते हैं जब वह भगवान के कथा मृत्यु, भावना मृत्यु, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास जाता है। आप देखते हैं कि जाल हमेशा उस मछली के ऊपर पड़ता है कि जो कि मछुआरे के पैरों से दूर की तरफ भागती है, और जो मछली मछुआरे के पैरों की तरफ आ जाती है, पैरों से लिपट जाती है, उसको मछुआरा कभी उसके ऊपर जाल नहीं पड़ता है, उसके ऊपर भव सागर का जाल नहीं पड़ता है। इसलिए मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि इस श्रृंखला को, भगवद गीता के उपदेशों के श्रृंखला को आप सबने सराया, पढ़ाया, मनन किया, और मैं आप सबका वंदन नमन आभार करता हूँ। और दूसरी जो सीरीज है, रामायण की सीरीज है, जिसमें हम रामचरितमानस के श्लोक, दोहे, चौपाए, छंदों के भावार्थ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सब मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपके सामने मेरा यह छोटा सा जो कथन है, छोटा सा जो ये प्रयास है, श्लोकों का भावार्थ है, यह तो यूँ है कि आप जैसे सूर्य सदृश ज्ञानमान विद्वानों के समक्ष मुझ अकिंचित, यह एक तुच्छ जीव का एक नामात्र का प्रयास है। और यह प्रयास भी इसलिए किया जा रहा है कि जब आप जैसे ज्ञानी जनों ने बड़े बड़े पुल बांध करके, ज्ञान के बड़े बड़े पुल बांधे, भगवद गीता उपदेशों का कितना महान जो पुल है, इसके ऊपर मुझ जैसे चींटी सदस्य छोटे जीव भी आसानी से पार करके इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब बातों में आप सबका बहुत बहुत जो आपने साथ दिया, इसके लिए आपका हार्दिक वंदन नमन करता हूँ। और कहते हैं मित्रों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर अलग अलग वक्ता के मुख से भगवान श्री कृष्ण जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का ह्रास होता है, तो अलग अलग मुखों से, अलग अलग वक्ता के मुख से भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी को रखते हैं। और मैं हर एक आप सबके अंदर भी भगवान को ही समझकर इस वाणी को प्रचारित करने का एक छोटा मात्र, किंचित एक प्रयास मात्र कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब इन बातों को पहले से ही आप द्वारा जानते हैं,
लेकिन मुझ बालक की इसी छोटी सी बात को आप बच्चे की तोतली बोली समझकर भी इसको क्षमा करेंगे। और यह मैं इसलिए इनकी पुनरावृत्ति भी करता हूँ कि इससे बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिलता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत 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 शुभ हो। और मित्रों, आजकल थोड़ा सा मैं शोक संतप्त माहौल में हूँ, क्योंकि माता श्री ने अभी स्वधाम गमन किया है, वैकुंठ में गमन किया है माता श्री ने। तो आजकल सूतक, जो 13 दिन का सूतक होता है, उस काल से मैं गुजर रहा हूँ। और आप सब तो कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह हर समय व्याप्त रहता है, कण कण में है। और मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि हे वासुदेव, मेरी माता को अपने चरणों में, अपने पावन चरणों में स्थान दें और सदा सर्वदा के लिए उस आत्मा को इस भाव सागर के जो ये बंधन से मुक्त करें। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका बहुत बहुत शुभ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।